हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हमने कई वीडियो अपलोड किया है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज जो वीडियो अपलोड होने वाला है वो संविधान के भाग 5 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति का पद औपचारिक प्रमुख के रूप में किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है आयरलैंड। तो औपचारिक प्रमुख के रूप में जो राष्ट्रपति का पद लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो राष्ट्रपति होता है वह औपचारिक प्रमुख होता है, जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर बी, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 53, बी हो जाएगा अनुच्छेद 54 और सी हो जाएगा अनुच्छेद 55 और डी हो जाएगा अनुच्छेद 52। तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए है 6 वर्ष, बी है 5 वर्ष और सी है 4 वर्ष और डी है 7 वर्ष। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नोट करके आप लोग देख लेंगे, अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 60, बी है अनुच्छेद 61 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 62 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 63। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन बी हो जाएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो 2 बार निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है? अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 357 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 में किया गया है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8, वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो वित्तीय आपातकाल जो है यूएसए से लिया गया है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 361 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो जो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 360 में किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति के कितने प्रकार के क्षमादान की शक्तियां होती हैं? तो ऑप्शन ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 5 प्रकार के और डी 6 प्रकार के। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां कुल 5 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति के कितने वीटो शक्तियां होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास कुल कितने वीटो शक्तियां होती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। तो जो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां होती हैं 3 होती हैं, ऑप्शन बी जो इसका है सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है पार्लियामेंट शब्द किस देश से लिया गया है? तो पार्लियामेंट शब्द जो है ऑप्शन ए हो जाएगा रूस, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा और ऑप्शन डी हो जाएगा यूएसए। तो पार्लियामेंट शब्द जो है फ्रांस से लिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13,
संसद की जननी किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी यूएसए। तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निम्न सदन, ऑप्शन बी अस्थायी सदन, ऑप्शन सी उच्च सदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और अस्थायी सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। और जो राज्यसभा है इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 6 वर्ष का, ऑप्शन सी 4 वर्ष का और ऑप्शन डी 7 वर्ष का। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 35 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 वर्ष और ऑप्शन डी हो जाएगा 30 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। राज्यसभा का चुनाव पहली वर्ष कब किया गया था? तो पहली बार जो राज्यसभा का चुनाव किया गया था ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन ए है 4 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल 1952 और ऑप्शन सी है 4 अगस्त 1954 और ऑप्शन डी है 3 अगस्त 1992। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो राज्यसभा का पहली बार चुनाव हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 18। लोकसभा का चुनाव लोकसभा को 1952 में कहा जाता था। ऑप्शन ए है स्टेट ऑफ काउंसिल, ऑप्शन बी है हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन सी है काउंसिल ऑफ सेंटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा को 1952 में हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था और 1954 में इसको लोकसभा कहा जाने लगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन ए 4 सत्र, बी 3 सत्र और सी 3 सत्र और डी 2 सत्र। तो जो संसद के सत्र होते हैं कुल 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन जो बी है उसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। लोकसभा के अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए भिन्न की स्थिति में, ऑप्शन बी बराबर की स्थिति में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों स्थिति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपने मत का प्रयोग बराबर की स्थिति में करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह भी अपने मत का प्रयोग बराबर की स्थिति में ही करते हैं। धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।